प्यारे साथियों, एक विषय पर आप सब लोगों के सामने आपकी आंखें खोलने जा रहा हूं कि सारा सिस्टम होते हुए भी किस प्रकार से आपको बेरोजगार रखा जा रहा है और आपसे पैसा भी ले लिया जाता है आपको नौकरी दिलाने के लिए कि हम आपको जॉब देंगे, आप हमें ऐसे करके फॉर्म फी कर दीजिए। और जब आप फॉर्म फी कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी अमाउंट, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूं, बाकी आयोग की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, एक इतनी बड़ी अमाउंट जो आप सोच भी नहीं सकते वो इनके पास डिपॉजिट हो जाती है और ये उसे रखने के बाद भी आप सब लोगों को नौकरी नहीं देते हैं। एक एक वीडियो प्रूफ के साथ में आप सब लोगों से बात करूंगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपका भरोसा उठ जाएगा इस पूरे सिस्टम से। आखिर सरकार के पास एक वैकेंसी से कितना पैसा आया हुआ है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर एक वैकेंसी से सरकार के पास ये पैसा आया हुआ है। अगर आप इसे कैलकुलेटर में काउंट करेंगे तो नहीं होगा, जनरल कैलकुलेटर जो होता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और ये हो जाते हैं 100 करोड़। 432 करोड़ 89,72,72,800 रुपए, ये सिर्फ एक वैकेंसी के पैसे हैं जो बच्चों ने आवेदन के तहत दिए हैं और ये सरकार के पास, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास रखे हुए हैं। अब ये कौन सी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल वो चाहकर भी नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो उसमें देरी कर रहे हैं, जबकि वो आसानी से भी कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं सिर्फ एक वैकेंसी, और उस वैकेंसी को हम देखेंगे यहां पर। ठीक है, ये वैकेंसी है जिसमें मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, तो ये रेलवे तो ये वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी के, जो कि 2024 की वैकेंसी है। ठीक, इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। ठीक, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1.08 करोड़। वैकेंसी इसके अंदर कितनी थी? वैकेंसी थी इसके अंदर लगभग 32,000 के आसपास। ठीक है, सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ डेट आप याद रखिएगा जिससे कि आप लोग ये देख सकें कि कितना बड़ा खेल हमारे साथ हो रहा है। हमसे पैसे ले लिए दे जाते हैं लेकिन हमारे लिए काम नहीं किया जाता। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। ठीक है, नोटिफिकेशन डेट आता है केवल रेलवे ग्रुप डी का 28 दिसंबर 2024 को कि कुछ वैकेंसी निकलने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है 23 जनवरी 2025 को। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट होती है 1 मार्च, और हम सब जो फी देते हैं, जो आज का टॉपिक है, वो देते हैं 3 मार्च को। ठीक है, यानी कि 3 मार्च को इनके पास में पैसा आ जाता है सारा। ठीक है, कितना पैसा आ जाता है ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। इतना पैसा आ जाता है। ठीक है, तो लगभग 1,08,22,432 बच्चों ने फॉर्म भरा। ठीक है, और उन्होंने 400 रुपए इसमें जमा करा। अब ये 400 एक एवरेज अमाउंट है, मैं आपको रियल बता देता हूं। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्होंने 500 रुपए जमा किए होंगे, जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे उन्होंने 400 रुपए जमा किए होंगे, और जो एससी एसटी के होंगे उन्होंने 250 रुपए जमा किए होंगे। तो मैंने एक एवरेज अमाउंट 400 रुपए यहां पर लिया है। ठीक है, ऊपर और नीचे का एवरेज ले लिया। तो यहां पर 400 रुपए अगर हम यहां काउंट करते हैं तो यहां पर जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 4,32,89,32,800 रुपए। ठीक है, ये वाली अमाउंट जो मैंने आप लोगों के सामने यहां रखी थी, ये वाले पैसे बनते हैं। ठीक है, और ये पैसा कब से बना हुआ है? ये पैसा बना हुआ है, आप याद रखना। ठीक है, कौन सी? यानी कि मार्च 2025 से। मार्च 2025 से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास में 432 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन 2025 पूरा बीत चुका है। ठीक है, 2026 आधा बीत चुका है, और अभी सिर्फ 2024 वैकेंसी के एग्जाम हुए हैं, इसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप इंतजार करना फिजिकल का। ठीक, तो अब आ जाते हैं वापस से यहां पर। अब देखो, तुम्हें और चकराने वाले कुछ फैक्ट और बताऊंगा जो आपकी आंखें खोलेंगे। सुनना, यानी कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 2024 वैकेंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें एग्जाम हुआ है केवल
और एग्जाम के बाद में अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, रिजल्ट के बाद होगा आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद में फिर आप लोग को मिलेगा मेडिकल टेस्ट देखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में कहीं जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जाकर के फिर उसके बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी प्रक्रिया जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 2026 में तो होने जा रही नहीं है, तो 2026 के बाद ये आपको ज्वाइनिंग 2027 में दे पाएंगे। ठीक है, 2027 में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि 432 करोड़ रुपए कितनी स्पीड से पूरी मशीनरी में लगाए जा सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को आता ही नहीं है। ठीक है, कितने एग्जाम सेंटर बनाए जा सकते हैं, कितने फिजिकल एंट्रेंस के लिए तैयारियां की जा सकती हैं, कितनी तेजी से की जा सकती हैं, मेडिकल टेस्ट कितनी तेजी से किया जा सकता है, ये 2024 की घटना। और नई वैकेंसी फिर से आ गई, अब उसके बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, न्यू वैकेंसी जो आई है, ठीक है, 2025 के लिए, उसमें लगभग 22,195 वैकेंसी है। ये ग्रुप डी की है, सिर्फ एक रेलवे ग्रुप डी की। उसमें फॉर्म भरने वाले का अभी स्पष्ट डाटा पता नहीं चला है, लेकिन लगभग 55 लाख बच्चों ने ये वाला फॉर्म भरा है, और फीस उतनी ही है जितनी की पहले थी। यानी कि अगर मैं अब 55 लाख को 400 से गुणा कर देता हूं एक एवरेज मान करके, तो लगभग 220 करोड़ रुपए अभी भी सरकार के पास इससे आ चुके हैं। तो 432 यहां पर और 220 यहां पर, सरकार के पास अभी खाते में लगभग 650 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के रखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स का वो पैसा है, और स्टूडेंट्स ने वो इसीलिए दिया है जिससे कि आप उन्हें रोजगार दे पाए। अब आप ये सोचो 24 वाली वैकेंसी का अगर ज्वाइनिंग लेटर आपको 27 में मिलेगा, तो जो 25 वाली वैकेंसी है उनका ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा? उसका ज्वाइनिंग लेटर 26 में तो वो होने नहीं जा रहा, जहां तक मुझे लग रहा है। 26 के बाद 27 के अंदर आपका फिजिकल मेडिकल डीवी हुआ, 28 में जाकर के आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, वो भी जब सब कुछ दुरुस्त रहा, पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये है, ये हालत है हमारे सिस्टम की। तो हमारी तरफ से तो वो पैसा जा चुका है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें जल्दी रोजगार मिले, और उनके पास भी पैसा आ चुका है। अब इसमें गलती किसकी है? गलती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिस्टम की, कि वो सिस्टम उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए कि कैसे हम जल्दी जल्दी स्टेप में वो सारी तैयारियां पूरी कराएं, वो नहीं हो पा रही। ये सिर्फ 2 एग्जाम है जिसमें आपके लगभग 650 करोड़ रुपए जो है स्टूडेंट्स के अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास जमा है। अब एएलपी की कितनी वैकेंसी है, अब सेक्शन कंट्रोलर की कितनी वैकेंसी है, रेलवे एनटीपीसी की कितनी है, ग्रेड 3 की टेक्नीशियन की कितनी है, ग्रेड 1 टेक्नीशियन की कितनी है, अंडर ग्रेजुएट जो हमारा एनटीपीसी उसमें कितनी है, ग्रेजुएट एनटीपीसी उसमें कितनी है, बच्चों ने वहां कितने पैसे जमा किए। अगर तुम सब कुछ जोड़ लोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सर लगभग 1200 करोड़ रुपए इनके पास में एवरी ईयर आते हैं, जो जमा होते हैं बच्चों के। ये मैं डेफिनेटली समझता हूं कि उनमें से पैसा कुछ वापस भी होता है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेटली उनको पैसा वापस जाना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो पैसा इनके पास में आया है, उसका इस्तेमाल ये करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जल्दी नहीं करते। पैसा आते हुए भी स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ता है कि वो स्टूडेंट्स यहां बैठे, वो 2-3 साल तक अपना पैसा दे करके भुगते, गर्मी में, सर्दी में, और वो स्ट्रेस में रहे। ठीक है, और जब जाकर के उसे 3 साल बाद में वो सारी की सारी चीजें मिले। ठीक है, तो ये समस्या है स्टूडेंट्स के पास कि पैसा दे रहे हैं लेकिन सुविधा उतनी तेजी से नहीं मिल रही जितनी तेजी से मिलनी चाहिए। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन और किया कि अगर हम इस पैसे को किसी फिक्स डिपॉजिट में लगा दें, अगर मैं 432 करोड़ को एक फिक्स डिपॉजिट में लगा दूं, ठीक है, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? तो आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। हर महीने 28 करोड़ रुपए लगभग इतना बैठेगा। ठीक है, हर महीने इतने बैठेंगे। ठीक, आप सोच पा रहे हैं? ठीक, नहीं, इतने नहीं बैठेंगे भाई। ठीक है, हाँ, हर साल के बैठेंगे 7% के हिसाब से। ठीक है, तो हर साल जो होगा फिक्स डिपॉजिट में वो इतना बैठेगा। अगर हम महीने से कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो
एफडी वाली बात मैं निकाल दूं, क्योंकि देखो रेलवे ऐसा कर नहीं सकता, ये कानून नहीं कि वो एफडी में जमा कर दे। मैं तो सिर्फ एक जनरल कैलकुलेशन बता रहा था, हो सकता है वो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि जब पैसा पहुंच चुका है तो रेलवे सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहा, बच्चों के जल्दी जल्दी एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहा है, क्यों वो एक प्रॉपर टीम नहीं बना पा रहा है, क्यों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर डिजिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों वो जो लीक एग्जाम्स है उनको नहीं रोक पा रहा है, और क्यों वो पूरा एक पैनल नहीं बना पाता जिससे कि अगर जनवरी में एग्जाम हो तो मई तक उनके पास में पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सारा का सारा कंट्रोल बन जाए, जून तक रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में पीटी हो जाए, डीवी हो जाए, और एटलीस्ट साल के लास्ट में या अगले साल के स्टार्टिंग में बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ये सारी कहानी बच्चों के साथ हो रही है, वो भी जब जब बच्चा अपनी जेब से पैसा निकाल करके रेलवे को दे चुका है। ठीक है, तो इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और किस तरीके से सरकार तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा। और अगर आप भी हम जैसे टीचर्स की तरह परेशानी भुगत रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि एक आवाज बन सके उन सभी बच्चों के लिए जो मेहनत से, ठीक है, जुटे हुए हैं एक सरकारी नौकरी लेने में, और वो अपनी तरफ से पूरा दायित्व निभा चुके हैं। अब जिम्मेदारी बोर्ड की है और सरकार की है। जय हिंद।